गयो स्वभाव ले गुना बानित अजीब बाबूरा उठे सभासद कभी कहाँ देखी रावण उर्भा क्रोध विशेष। अंगद को देख करके रावण के जितने भी सभासद उठ खड़े होते हैं और रावण को क्रोध। जय श्री राम। जय कंचन नगरी के इस लंकापति भीष दशानन जय शंकर की। कौन तो बदला अपना नाम हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे काम। आए बंदर तू कौन है और कहाँ से आया है क्या है मुझसे काम कुछ बतलाएगा। अवश्य बतलाऊंगा धैर्य रखिए घबराइए मत दशानन अवश्य बतलाऊंगा। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवती रांच पूजे बहु भांति। तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवती रांच पूजे बहु भांति। पायऊ किन्हेऊ सब काजा जीतेऊ लोक पाल सब राजा। तुम पे अभिमान मोह बसे किंबा हरियाणा सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि भागोरा। तुम मरहूम वाली और आपों में था सच्चा पक्का दोस्ताना। कुछ तुमको उचित सलाह दूं इसलिए हुआ मेरा नाम। तो सुनिए लंकापत नगरी के राम मैं दूत राम रघुराज कहूँ। युवराज हूँ पानर राज दमे और पालक पालिका हूँ। तूने किसका नाम ले लिया ये कौन है मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं मालूम मुझे दशानन। कुछ याद नहीं है कौन है ये बाली। जब मत ही फेर रही है तो याद कैसे रहेगा बतला रहा हूँ। तो हे दशकंधर ठीक ही कहा उस समय आप बेहोश रहे जिस समय बाली पे कानून थे निषेध थे और अचेत रहे। इसलिए बाली को भूल गए क्योंकि बात था नफरत का। पर ये हरकत की बात नहीं माजरा मगर के है। तो हम सीधा सूर्पनखा को तुम निज अपने घर में देखते हो। ताजुब की बात यही है बस रघुराज को कैसे भूल। अब जान गए श्री राम को तुम या और पते की कुछ कह दूं। दिलवा दूं याद स्वयंवर की और कथा जनकपुर की कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है पुरुषोत्तम है सुखदायक है। हम बानरों की क्या गिनती सुर नर मुनि उनके पायक है। अब तुमको बात असल क्या है मैं साफ साफ बतलाता हूँ। अंगद बानर है नाम मेरा भेजा श्री राम का। क्या तो है अंग
गद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बलि का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट कर होती ना आज अजरज मेरा, उस तपसी का दूत कहाने में आती ना तुझको लागे। बाप को तो उसका ही दास हुआ, जो मित्र तेरे पिता का है उस पर तुझको विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता और मेरी ओर मिला होता, तो मेरा ये प्रथम ध्यान से सुन, मेरा ही सेनापति होता। सही कह रहा हूं। और अभी भी तुझको समय देता हूं, मेरी तरफ मिल जा और इस लंका का सेनापति बन जा। तो सुन सठ भेद, सुन सठ भेद, होई मन ताके श्री रघुबीर हृदय नहीं जागे। यह सेवा राधानंद जी, तो मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता नहीं। अब मैं बनूं यहाँ का सेनापति, मुझ में इतनी योग्यता नहीं। तो मुझे सब जरूरत ही हो तो रमतल में फाजिल है, दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने का दिन है। मगर विभीषण कर यहाँ इसे खिदमत पर आ जावे, सेनापति ही नहीं सिंहासन को आए यहाँ पर हटावे। सानंद जी, उसका एक संदेश भी है। क्या है? पर नहीं संदेशा है उसका इस लंका पति रावण के लिए, बस भगत वही रह जाएगा लंका गढ़ में तब। अतएव त्याग कर वैर भाव, अतएव त्याग कर वैर भाव, उज्जवल चरित्र अपना कहिए, रघुराज से कहिए संधि और स्वीकार को। क्या कहा? संधि चाहते हो? मेरे शरणार्थी भाई को भाई इसकी भांति पालते हो, भाई की भांति पालते हो। मिलते ही अभयदान देते लंकेश्वर बन लगाते हो। जब तलक विभीषण निश्चय है, उस दल में शोभा पाएगा। निश्चय से ही न करूंगा मैं अब उसकी बकवास सुनाऊंगा। अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। अच्छा यदि संधि चाहते हो, तो मेरे कुछ नियम है। सुन रहा हूं। यदि संधि चाहते हो तो मेरे कुछ नियम है। यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मेरे कुछ नियमों पर। पहले भेजे विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों में। सानंद जी, अब भाई की याद आ रही है। इधर सुनो पहले और क्या है। हाँ सुनाओ। फिर तोरे से दुश्मंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान कमान कर भेजे मेरी लंका
दशानंद जी। हाँ मेरे ये मेरे शर्त है। हाँ हाँ ये तो- शर्त है। हाँ ठीक, लेकिन फिर समझा रहा हूँ अभी आपको, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। क्या? प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिद्धू खरार अकई शरण प्रभु राखिए तव अपराधी विसार। नहीं तो आपकी शास्त्र की बात है तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बतलाइए। तो बस इतना ही या और भी कुछ ये तो शर्ते तो बस इतना ही या और भी कुछ ये तो शर्ते मामूली है। बस सोच समझ लो भली बात कर याद कर कुछ कुछ न हाथों ने पुल बांधा है। आप पुल की बात करते हैं दसाना। हाँ कुछ न हाथों ने पुल बांधा है, वो उसे तोड़ भी डालेंगे और माल भी बेचते आप कहे उसको भी आप जुआ देंगे। हानियां हुई अब तक उनको सब पूरी कर देंगे, अपर एक हुई है महान उसको किसके सर से देंगे। क्या? तो जब घर में जाओगे तब नजर में आएगी असुर माथा की कटिया किस विध से छोड़ी जाओगी। तुझे पता नहीं ये लंका है, यहाँ पे एक से एक बैग है, सब प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो उसको ध्यान में आएगा ही नहीं ना। अच्छा तो सुन अंगद, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, अपने दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। अपान सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता टटका, जिस जामवंत पर फूले हैं चौथा पर है उस भक्त। तवा कुल कमाला विपिना सुखदाई सीता सीतर कुल कमला विपिना दुखदाई सीता सीतर आप अपनी लंका को एक बार फिर से देख लीजिए। अब आपका अंत आ गया है। कैसे? सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हारा सूरज कीने। अब एक बार और कह रहा हूँ, मेरी बात फिर मान लीजिए। क्या? तुलसीदास जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कज मान अनुजैव प्रभु पद पंकज तज मान अनुजैव प्रभु पद पंकज होई विराम सराम हर कुल सहित पवन। हे जगत माता, हे माँ, आज मेरी सभा में लाज रखना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो दासु सभा रोपो चरण जो करो कैलाश, स्वामी की महिमा कहो सेवक का विश्वास। मैंने आपकी सभा
इस बंदर के बच्चे को दरबार से उठाकर समंदर में फेंक दो। पिताश्री एक आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है? पिताश्री 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भूत भविष्य वर्तमान ज्ञाता हम लोग पुलस्त उनके आती है। हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं। ये गाल बजाने का काम हम लोगों का है, न कि बंदर गाल बजाने लगेंगे तो समाज का क्या होगा। अंकल बोलिए, मैं तुमसे केवल 5 प्रश्न करना चाहता हूँ। बोलिए कौन से प्रश्न? सज्जनों, आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ। समाज में 3 प्रकार के भूत होते हैं, भूत, सपूत और कुकुर। मित्रों, वो होता है जो अपने पिता की बनाई हुई प्रॉपर्टी, यश, बलवान मतलब ताकत को 1 से 2 गुना कर देता है, वो होता है भूत। और जो अपने पिता की समाज में जो यश फैला होता है उसको 4 गुना कर देता है, वो होता है सब। अपने पिता, सुनिए, यहाँ आना तुम्हारे बस का काम नहीं है। हम उत्तम कुल पुलस्त के नाती हैं। आप हमको उंगली से क्या कोई हम वो है जो बुला लोगे? अरे हम उत्तम कुल, मेरे उत्तम कुल पुलस्त के नाती हो तो मेरे पिता इस बात का जो बात आप कहते हैं, आपके पिता श्री बहुत बलवान थे, इतने बलवान थे कि ये लेख है कि मेरे पिता श्री को उन्होंने बंधक बनाया था। कितने बलवान थे। अब तुम उनकी औलाद हो कि नहीं हो? जय जय भैया, जय जय लंकेश जी, लीला आगे बढ़ाइए। जय जय। पैर उठाइए। होते तो हम कैसे कहते? नहीं, लीला और शेष है समझिए जी, अभी लीला और शेष है, अभी 2 घंटे लगेगा। जय जय लंकेश। आगे आगे। जय जय। पिताश्री, कहिए। अंगद से बात कर चुका हूँ। दूसरी बात अंगद मैं नहीं करूंगा, इसलिए समय ज्यादा हो गया है। लेकिन न तुम पूत हो न सपूत हो। सपूत बस यही जानते हो। अरे आपके पिता ने क्या कह के भेजा, उसको भूल गए क्या? देखिए अंगद, यहाँ 2 विचारधाराएं पूरे जब से सृष्टि पैदा हुई, 2 विचारधाराएं यहाँ पे चली है। एक दैत्य और एक देव। 2 विचारधाराएं। हम लोग दैत्य विचारधारा के हैं, तुम लोग देव विचारधारा के हैं। हमको कहा गया है माने मात पिता नहीं देगा। तुलसीदास जी रामायण में लिखी है, रामायण में मात पिता नहीं देगा। सही लिखा। आप समय यहाँ गया है, साधु संत का आप समय यहाँ गया है। और बंदा को जी। बंदर का पैर पकड़ के समंदर के उस पार फेंक दो। कैसी आज्ञा पिताश्री? पिताश्री, हम ब्राह्मण हैं, हम बंदरों के पैर नहीं छू सकते हैं, इसके लिए हमें जब दम ही नहीं ठीक है, मैं स्वयं ही चल जाता हूँ। शरीर सूख गई है तो उठाओगे क्या पैर? हाँ सज्जनों, इसी क्रम में श्रीमान गांधी क्यों